चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर बायोलॉजी सेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। पूछा जाएगा तो बॉन्डिंग का नाम पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा यूनिट कौन कौन सा है मोनोसेकेराइड का, डायरेक्टली याद रखने वाली चीजें। लेकिन स्ट्रक्चर इतना डिटेल में आपसे बायो सेक्शन में कभी नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि मैंने आपको मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर बताया, तो मैं आपको एक बार डाइसेकेराइड का भी बताता हूं ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए और आपको समझ में आए स्ट्रक्चर इनफैक्ट है क्या। मैंने आपको समझाया है कि माल्टोज, पहला पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज डाइसेकेराइड में। मैंने आपको बोला माल्टोज दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, ठीक ठीक है भाई। और इसके बनने में वाटर का एलिमिनेशन होता है, मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। तो अगर आप मान लीजिए माल्टोज को तोड़ोगे वाटर को ऐड करके, तो क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आपको वापस मिल जाएगा। यही सवाल है कि अगर माल्टोज बना होता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो अगर माल्टोज को कौन सा ऐसा रिएक्शन कराया जाए कि दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाए, आंसर इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्योंकि देखिए हाइड्रोलाइसिस में आप वाटर को ऐड करेंगे मॉलिक्यूल में, और डिहाइड्रेशन में वाटर से H और OH निकाल के, मतलब कि मॉलिक्यूल से H और OH निकाल के वाटर बना के निकालते हैं, ठीक है। तो वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है। और जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर को स्प्लिट करके मॉलिक्यूल में जोड़ देते हैं HOH, तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए तो माल्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी डाइसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड लीनियर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, डाइसैकेराइड साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। मतलब साइक्लिक मोनोसैकेराइड ही केमिकली बाइंड होकर डाइसैकेराइड का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज है, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, पहले वो कभी लीनियर में रहा होगा, तब वो बाद में अल्फा बीटा बना होगा। और अगर लीनियर ग्लूकोज ये है तो आप जल्दी से बताइए, स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया था लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ये देखिए ये ग्लूकोज है, यहाँ पे आप O जोड़ते हैं, यहाँ पे H जोड़ते हैं, यहाँ पे पहला वाले में OH H H OH, then OH OH OH, and then इधर H H H H। दिस इज डी ग्लूकोज। अभी अल्फा बीटा की बातें नहीं करेंगे। और जब बॉन्डिंग कराना होता है, मैंने आपको डिटेल मैकेनिज्म समझाया है बॉन्डिंग कराने वक्त। क्या आप ऐसे कराते हो, देखो ध्यान से, दिस इज वेरी फर्स्ट कार्बन, और यही एनोमेरिक कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और इससे अटैच होता है सिक्स्थ कार्बन। यही सिखाया मैंने। और यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैंने कहा यही होता है एनोमेरिक कार्बन जो डिसाइड करता है कि OH ऊपर या नीचे। मैंने पहले ही कह दिया कि अल्फा डी ग्लूकोज है माल्टोज बनाने वाला मोनोसैकेराइड यूनिट, तो अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे होगा और H ऊपर होगा। बाकी सेकंड टू फिफ्थ नंबर आप अरेंज कर सकते हो। देखो सेकंड नंबर पे OH नीचे है, मतलब OH राइट हैंड डायरेक्शन में नीचे, H H OH। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाओ, OH H, फिर इधर H, और ऊपर में जो है ये है CH2OH। क्या यही ग्लूकोज बताया था अल्फा डी ग्लूकोज का? अरे बोले यही स्ट्रक्चर बताया था। अब ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज का एक नहीं दो मॉलिक्यूल। तो अगला मॉलिक्यूल ये रहा, देखिए अगला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एंड 6 कार्बन बाहर, चेन से बाहर। क्योंकि चेन भले, मतलब साइकिल भले ही 6 एटम का, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तभी तो इसको बोलते हैं पायरेनोज, ऐसे सुगर जिसमें पायरेन जैसा स्ट्रक्चर हो। पायरेन का स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? ऐसा होता है, ध्यान दीजिए। पायरेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज पायरेन, दिस इज पायरेन। और ऐसा मिलता जुलता अगर कोई सुगर है तो उसको बोलते हैं पायरेनोज, तब ना बोलते हैं इसको पायरेनोज, ठीक है। हाँ, तो इसमें कार्बन नंबर 1 है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें आप वैलेंसी बढ़ी, फर्स्ट नंबर कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, और मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज ही यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करेगा, तो OH आप नीचे लिख देंगे, H ऊपर लिख देंगे। फिर सेम आप इधर छेप देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज है ना भाई, OH ऊपर, यहाँ OH नीचे,
क्या ये अल्फा डी ग्लूकोज है? बोलिए सभी लोग, क्या ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है? बिल्कुल अल्फा डी ग्लूकोज है। मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, यह एक मोनोसेक्राइड यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, है ना जी। यहाँ पर ये भी एक मोनोसेक्राइड यूनिट है ना जी। मैंने आपको सिखाया है कि ये वाला मोनोसेक्राइड अपना एल्डिहाइलिक पार्ट देगा। क्या देगा? एल्डिहाइलिक पार्ट। और ये अपना एल्कोहलिक पार्ट देगा। मैंने पहले ही सिखा दिया, ये अपना फर्स्ट कार्बन, ये अपना फोर्थ कार्बन, और ये अपने फर्स्ट कार्बन से H+ डोनेट करेगा, और ये अपने फोर्थ कार्बन से OH- डोनेट करेगा, क्योंकि ये अल्कोहलिक पार्ट इसका रिएक्ट कर रहा है। और ये H+ यहाँ कार्बन से मत निकालना, O से निकालना, यहाँ से H+ निकलेगा, और इसके कार्बन से यहाँ ये पूरा का पूरा OH- निकलेगा। जब यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा तो O पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और जहाँ पे OH- के फॉर्म में निकलेगा तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सीन कुछ ऐसा क्रिएट करके दिखाते हैं आपको हम, और ऐसा सीन क्रिएट हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास कम है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड बन जाएगा इस O और इस C के बीच में। और ये बॉन्ड एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसी बॉन्ड, ये एक टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसी बॉन्ड का आप नाम रखते हैं अल्फा, क्योंकि पहला कार्बन मतलब ये जो एल्डिहाइलिक पार्ट दिया वो अल्फा है। अल्फा 1,4 मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज। क्या सभी को समझ में आ गया अल्फा 1,4 लिंकेज कैसे लिखते हैं? और ये एरो का सिग्निफिकेंस, मैंने कहा ये एरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अल्फा 1,4 लिंकेज तो ये सही है, लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया अल्फा 1,4 लिंकेज, अगर इसको ऐसे लिख दूं तो दिस नेमिंग इज रॉन्ग। ये बात ध्यान रखिएगा। ये एरो बताता है इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग की डायरेक्शन है बॉन्ड में, वो 1 से लेके 4 की तरफ है। यानी कि वो ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड है एक मोनोसेक्राइड से, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इस डायरेक्शन में, तब जाके ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये एरो रिप्रेजेंटेशन? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ये एरो रिप्रेजेंटेशन कितनों को समझ में आ गया? कभी गलत नहीं करना ये बातें। MSc तक काम आ गया आपको, बायोकेमिस्ट्री में MBBS तक, ठीक है। ये लिंकेज अल्फा 1,4 लिंकेज है। तो ये है स्ट्रक्चर आपका किसका? माल्टोज का, जहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज केमिकली बाइंड हो गए किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। टाइप भी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बस स्ट्रक्चर में ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या माल्टोज का स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेंगे? अगर बनाना पड़े तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। माल्टोज का स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेंगे? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो माल्टोज यहाँ समाप्त हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ? तो अगला है हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अगला डाइसैकेराइड है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। चलिए ज्योति बताएगी, लैक्टोज इज द पॉलीमर ऑफ, जल्दी। मोनोसेक्राइड। हम लोग कौन सा दो मोनोसेक्राइड? क्या बोले? लैक्टोज कौन से दो मोनोसेक्राइड से बना होता है? ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। कौन सा गैलेक्टोज कौन सा ग्लूकोज? अल्फा बीटा में बात करना है। डी में लगा दिया, लीजिए। सर बीटा गैलेक्टोज और फिर बीटा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अभी कुछ बच्चे अचंभित हो गए जब मैंने लैक्टोज को बोला पॉलीमर। क्यों भाई, ये पॉलीमर नहीं है? अगर एक से अधिक 2 यूनिट जुड़ रहा है तो वो भी पॉलीमर है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर जो पॉलीमर है वो ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि यूनिट 2 ही है, मतलब डाइसेकेराइड है तो ओलिगोसेकेराइड है। तो ये बात तो कॉमन सी बातें हैं भाई। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज इज द मोनोमर ऑफ अ पॉलीमर लैक्टोज। कितनों को मेरी बातें पल्ले पड़ गई कि लैक्टोज भी एक पॉलीमर है यार, जहां पर मोनोमर है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज।
बोलिए सभी को क्लियर है बात? तब बोलिए। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका स्ट्रक्चर बनाएं? तो हम बनाते हैं अब पहले गैलेक्टोज का। देखिए गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको सीधा सीधे बताया था कि गैलेक्टोज इज एपिमर ऑफ ग्लूकोज, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर लीनियर में ये बनाते हो, ये बनाते हो आप, यहाँ ओ लगाते हो, यहाँ एच लगाते हो, यहाँ ओ एच लगाते हो, इधर एच लगाते हो, देन इधर एच, इधर ओ एच, देन ओ एच, ओ एच और ओ एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच और इधर एच। मैंने कहा कि एपिमर है किसका? ग्लूकोज का। और गैलेक्टोज में फोर्थ नंबर कार्बन पर 1 2 3 एंड 4 फोर्थ नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन ग्लूकोज की तुलना में अपोजिट होती है, मतलब आप इधर से OH इधर कर दो, बन जाएगा क्या? गैलेक्टोज बन गया। और अब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, ये अल्फा, ये क्या बन गया पता है? ये बन गया आपका क्या? डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज बन गया। अब आपको बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो मैंने कहा कोई ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। अगर आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पता है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए सभी लोग ध्यान से, दिस इज ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, अभी जस्ट बनाया था, ठीक है। इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 वैलेंसी बढ़ी है। मैंने पहले बोल दिया कि बीटा लेना है, तो बीटा में OH ऊपर होता है और H नीचे होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही होगा। इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, H, H जैसे होता है नॉर्मली होगा। बस ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है क्योंकि यहाँ पे OH ऊपर की तरफ है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब मैं कह रहा हूं कि इसी से आपको बना लेना है क्या? गैलेक्टोज। बस फोर्थ नंबर पे OH का पोजीशन उल्टा कर देना है। अब आइए आपको बनाना सिखा देते हैं गैलेक्टोज। ये देखिए, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, CH2OH, सिक्स्थ वाला ऐसे ही होता है। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि इसको आप वैसे बनाए, ऐसे बीटा है तो इसमें भी क्या करेंगे? OH ऊपर की तरफ लगाएंगे, H नीचे की तरफ, बाकी ग्लूकोज की ही तरफ पूरा बनाइए, ग्लूकोज की तरफ पूरा बनाइए। बस गैलेक्टोज करना है तो फोर्थ नंबर पे H और OH का पोजीशन ऊपर नीचे कर दीजिए। तो यहाँ OH नीचे है तो यहाँ OH ऊपर कर दीजिए और H नीचे कर दीजिए, बाकी यहाँ H नीचे होगा। अब बाकी बात रही कि सर इन दोनों को जोड़ना कैसे है, तो कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही सिखा दिया है कि ये भी एक, अच्छा ये क्या, इसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि ये भी एक मोनोसैकेराइड यूनिट है ना जी, ये भी एक मोनोसैकेराइड यूनिट है और ये भी एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, मैंने पहले ही सिखा दिया आपको, दोनों ही मोनोसैकेराइड यूनिट है। हाँ लेकिन मैंने कहा कि ये अपना क्या देगा? एल्डिहाइलिक पार्ट देगा, क्या देगा? एल्डिहाइलिक पार्ट देगा, और ये अपना अल्कोहलिक पार्ट देगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइलिक पार्ट के नाम पे क्या देगा? H+ देगा, और ये क्या देगा? OH- देगा। अरे ठीक है, तो ये अपना H+ कहां से देगा? यहां से, और ये अपना OH- कहां से देगा? यहां से। तो इसमें यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और इसमें यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ले आते हैं चार्ज। चार्ज ले आते हैं, यहाँ माइनस चार्ज आया और यहाँ पे आया है प्लस चार्ज, मतलब इस बार बॉन्डिंग स्ट्रेट तो नहीं होगी, बॉन्डिंग इस बार कुछ ऐसा होगा, देख पा रहे हो? ऐसा होगा बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यह भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है, राइट। लेकिन इसका नाम आप क्या रखेंगे? बीटा, क्योंकि एल्डिहाइलिक पार्ट बीटा दिया है, बीटा 1,4 लिंकेज। और इसको भी एरो रिप्रेजेंटेशन में उसी तरीके से आप दिखा सकते हैं, बीटा 1,4 लिंकेज, ऐसा तो लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा अगर लिख दिया जाए बीटा 1,4 लिंकेज, तो ऐसा लिखना सरासरी गलत है। कितनों को समझ में आ गया कि लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जा सकता है? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए, सो सिंपल। अब सभी लोग समझ गए कल क्या मिस्टेक हो रही थी?
सभी लोग समझ गए कहाँ मिस्टेक था? मैंने आपको कहा ना, एक पॉइंट अगर मिस्टेक होता है ना तो फिर वो कई गलतियां करा देता है। कल जनरली मिस्टेक ये था, गैलेक्टोज इधर बनाया गया था और ग्लूकोज इधर बनाया गया था, मिस्टेक वो था, ठीक है। और स्टार्टिंग में सब कुछ सही था और सही को गलत किए जा रहे हैं, जो चीज गलत था उसको तो सही किए नहीं, और सही को गलत कर करके और गलत हो रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि भाई चलो कल ही बताते हैं। तो ये आपका रहा बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज, और ये बीटा डी ग्लूकोज, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बीटा 1 फोल्ड लिंकेज। क्या सुक्रोज का स्ट्रक्चर में बताऊं या आप पढ़ लोगे? सर आपका आवाज कट रहा है। कट रहा है आवाज? फिर से रिपीट कर देता हूँ। ज्योति, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। हाँ वो क्या है अभी ना, सर आया, अभी हाँ जस्ट। वो क्या है ना कि अभी मेरे मोबाइल से चल रहा है, पता नहीं किस वजह से लाइन काटा है। कोई मतलब ही नहीं है लाइन काटने का, ना बारिश हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बेवजह लाइन यहाँ काटती है। 3 दिन से सर कट ही रहा है पूरा। तुम तो गांव में हो ना, तुम तो गांव में हो ना, पटना में, बारिश हाँ हो सर। रहा है सर। पटना में लाइन बेवजह काट लिया है तो ये तो बड़ी बात है ना। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार है, सब चलता है इधर, ठीक है। इधर सभे चलता है। हम लोग कोटा में रहते थे ना, एक मिनट के लिए अगर लाइन कट जाता था ना तो 1 मिनट में उसको कम से कम 100 कॉल कर देते थे, और कॉल उठाता था। यहाँ तो कॉल करेंगे बिजली विभाग को, उठेबे नहीं करता है कॉल, हम ही परेशान हो जाएंगे, वो परेशान ही नहीं होगा। वहां 1 मिनट का लाइन करता था ना, तब बच्चा रोड पे आके मीटिंग करने लगता था, अपने लाइन दे देता था, मतलब उसको भीड़ लगता था जब। तो यहाँ वो सब चलेगा नहीं। चलिए, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। लैक्टोज का स्ट्रक्चर ज्योति समझ पाए आप? यस सर चलिए ओके। स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो बच्चे में, अच्छा सुक्रोज का स्ट्रक्चर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको पता है सुक्रोज में एक होगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक होगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और उसके स्ट्रक्चर में जो होगा मैंने आपको बॉन्डिंग बता दिया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। वहां बॉन्डिंग होगा अल्फा 1-2 लिंकेज, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ना, अगर समझ में नहीं आएगा आपको स्ट्रक्चर तो मैं कल बता दूंगा, अगर समझ में आ जाएगा तो टाइम वेस्ट क्यों करें यार। मैंने बनाना सिखा दिया ना, पॉइंट मैंने सिखा दिया, एल्डिहाइलिक पार्ट और अल्कोहलिक पार्ट के बीच में रिएक्शन करा देना, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? डाइसैक्राइड में मैंने आपको पहले जनरल बातें बता दी, डाइसैक्राइड में कुछ रिड्यूसिंग कुछ नॉन रिड्यूसिंग, ये भी मैंने बता दिया, ट्रिक के थ्रू बता दिया, ठीक है। कौन कौन डाइसैक्राइड इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया, कुछ के स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने 2 के। तो डाइसैक्राइड खत्म हुआ। ओलिगोसैक्राइड में मैंने कहा कि 2 से लेकर 10 कार्बन वाला कोई भी, मतलब 2 से लेकर 10 मोनोसैक्राइड वाला कोई भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैक्राइड ही होगा। तो मैंने आपको डाइसैक्राइड बताया अभी तक, मैंने कहा ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, पेंटा भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं होता है। मैंने आपको कहा था कि मैं डाइसैक्राइड का बारे में थोड़ा डिटेल लूंगा, और ट्राइसैक्राइड और टेट्रासैक्राइड का एक एक नाम मैं आपके लिए ले लूंगा, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कर पाओ। डाइसैक्राइड और टेट्रासैक्राइड में एक एक नाम लेता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे बताएगा शिवानंद, ट्राइसैक्राइड में कितने मोनोसैक्राइड यूनिट होंगे? ट्राइसैक्राइड में कितने मोनोसैक्राइड यूनिट होंगे? शिवानंद, 3 मोनोसैक्राइड यूनिट किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? जल्दी। नवीन, नवीन बोलो। हाँ ठीक है, आंसर सही आ गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, बस सिंपल बात है। हाँ, बाकी आपसे वहां पे कोई बॉन्डिंग का नाम नहीं पूछेगा ट्राइसैक्राइड टेट्रासैक्राइड में। हाँ, लेकिन आपको मैं एक पहले एग्जांपल तो बता दूं ट्राइसैक्राइड का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है रेफिनोज, ठीक है। और टेट्रासैक्राइड का एक एग्जांपल आपको याद रखना है, स्टैक्योज, STACHYOSE। कितने लोगों ने नाम सुना है रेफिनोज और स्टैक्योज का? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों ने नाम सुना है? किसी ने नाम नहीं सुना है? रिभा,
No, sir. पिछले जन्म में एनाटोमी पढ़े थे, प्लांट एनाटोमी? पिछले जन्म मतलब लास्ट ईयर? No, sir. नहीं पढ़े थे पिछले जन्म? अच्छा ये पढ़ा, ये तो मेरे से ही पढ़ा है, इसलिए हाथ खड़ा कर रहा है। फ्लोएम में जो सैप का कंडक्शन होता है ना, उस फ्लोएम में बहुत सारे शुगर मिलते हैं, सुक्रोज तो मेनली होता है उसमें, ठीक है। और ये रेफिनोज और स्टेक्योज आपको बहुत सारे प्लांट के फ्लोएम में मिल जाएगा, तो आपको बस यही याद रखना है, बाकी मैं एनाटॉमी में भी एक बार जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो रेफिनोज प्रेजेंट इन फ्लोएम और स्टेक्योज भी वही मौजूद होता है, फ्लोएम, ठीक है। रही बात सर ये ट्राइसेक्राइड है, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है, उसका नाम बता दो, तो मैं वो तीनों फेमस नाम बता देता हूँ, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन तीनों के मिलने से बनता है, आपको याद रखना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा बायोमोलिक्यूल में तो यही आएगा, ठीक है। टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड को हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं रेफिनोज, गैलेक्टोज, शुगर, इसका मतलब समझ गए। रेफिनोज के ये तीनों कंपोनेंट और एक एक्स्ट्रा गैलेक्टोज, कितने लोग समझ गए हमारी बात? एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लस रेफिनोज के सारे कंपोनेंट कौन कौन? गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 4 फ्रक्टोज, 4 मोनोसेक्राइड यूनिट, जिसमें से 2 गैलेक्टोज ही है, वो जुड़ते हैं जब आपस में तो स्टेक्योज बनता है। कितनों का समझ में आ गया ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड? हाथ खड़ा कीजिए। रेफिनोज और स्टेक्योज सिंपल है, डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो यहां जाके आपका ओलिगोसेक्राइड समाप्त होता है। ओलिगोसेक्राइड में इससे ज्यादा और कुछ मैं बताने वाला नहीं हूं। चलिए अगला मीटिंग जनरेट करते हैं और पॉलीसेक्राइड के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, केमिस्ट्री वाले में दे रखा है, बायो वाले में भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए आपका, ये आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लीजिए, 1 2 3 क्लिक। ये आपका लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से। और ये आपका ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड है, यहाँ जाके ओलिगोसेक्राइड समाप्त होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड की अगले मीटिंग में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ज्योति, No, sir. अभिषेक, नो सर। इरहान, नवीन, नो सर। रिभा, No, sir. शिवानंद, नो सर। ये सब बायो वाला पार्ट है, केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं है, इसको ढंग से कर लोगे, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में, बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की।